से सो रही है महारानी, हमारा सुख चैन सब खराब करके आराम से सो रही है। दीदी चाय पी लो। अरे ये क्या तरीका है भाभी उठाने का? तो और कैसे उठाते हैं दीदी? और ये कौन सा टाइम है सोने का? शाम हो रही है, चाय नहीं बनाती तो आप ये क्या देती? चाय का टाइम हो गया, अभी तक चाय नहीं बनी, अब ले आई हूँ तो आपको उठने में परेशानी हो रही है। भाभी कुछ ज्यादा जवानी चल रही है आपकी। चाय बनाकर ले आई हो तो कुछ एहसान कर दिया है क्या? काम है आपका, आप नहीं करोगी तो कौन करेगा? हाँ तो वही कर रही हूँ मैं दीदी, इसीलिए तो उठाया आपको। ये चाय बनाई है आपने? इसमें दूध तो है ही नहीं, सारी बचत मेरे ऊपर ही करनी है क्या? दीदी मैंने तो ऐसी चाय बनाई है जैसे सबकी बनाती हूँ। मैंने खूब देख रखा है आपको कैसी चाय बनाती हो। दोनों देवरानी जेठानी भर भर के दूध में पत्ती लगाती हो और जब मेरे चाय बनाने की बारी आती है तो पानी में दूध का छौंक लगा देती हूँ, बस ऐसे चाय बनती है। अरे क्या हुआ दीदी? और ये चाय देख ले छोटी, इन्हें चाय पसंद नहीं आई तो कप फेंक कर मारा है। तो और क्या करूँ, कुछ काम वाम आता भी है? कुछ देखा है अपने मायके में? अरे दीदी अब इसमें मेरा मायका कहाँ से आ गया बीच में? क्यों ना लाऊं मायका बीच में, कुछ सीख कर आती फिर वहाँ से। दीदी हमने तो सब सीख रखा है अपने मायके से, पर लगता है आप कुछ नहीं सीख रही हो। क्या मतलब? मतलब ये आपको भी दूसरे घर जाना है, आपको भी कुछ संस्कार सीखने चाहिए। अगर आपको चाय पसंद नहीं भी आई थी तो भी आपको इस तरह कप नहीं फेंकना चाहिए था। अरे आप अपनी पसंद से खुद बना लो चाय। अच्छा मैं खुद बनाऊंगी चाय अपने लिए, तो तुम लोगों को क्या अचार डलेगा? तुम लोगों को शीशे में चढ़वाने के लिए लाए? तो दीदी इसमें शीशे में चढ़वाने वाली कौन सी बात है? क्या हम घर के काम नहीं करते? अरे हम भी तो थकते हैं, थोड़ा बहुत काम में आप भी हाथ बटवा लिया करो। हाँ हाँ ये देखो, खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक भाभी तो थी ऐसी, ये भी ऐसी हो गई। क्या मतलब थी ऐसी? ऐसा है, मुझसे जवान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना इस घर से ना धक्के मारकर निकलवा दूंगी दोनों को। कभी अपने आप में कुछ ज्यादा ही बनती हो। क्यों दीदी, हमने ऐसा क्या काम किया है जो अब हमें धक्के मारकर निकलवा दोगी? मुझसे ना ज्यादा जवान मत चलाया करो, आई बात समझ में? अपना काम कर लो जाके, वरना पापा को बता दूंगी मैं। क्या हो रहा है ये सब? पापा देख लो पापा कि दोनों भाभियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। क्यों, क्या हो गया बेटा? पापा बेवजह सुनाती रहती है मुझे दोनों की दोनों। इन दोनों को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। अच्छा क्यों बहू, मेरी बेटी क्या छीन लेती है तुम लोगों का जो इसके पीछे पड़ी रहती हो? पर पापा जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा तो ये बेवजह तो क्यों हो रही है? तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मेरी बेटी को सताने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे हैं अपनी जगह, बहू है अपनी जगह। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए बहू बेटे से पहले ना मेरी बेटी आती है। मैं उन बापों में से नहीं हूँ जिन्हें सिर्फ बेटे बेटे दिखाई देते हैं। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। और तुम लोगों को क्या सताती है? बेचारी कुछ कहती भी है? पूरे दिन तो पढ़ाई में लगी रहती है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करती है। फिर तुम लोग ये सोचती हो कि ये घर के काम भी करवाए तुम्हारे साथ। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, इकलौती नंद है तुम्हारी, फिर भी इसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ बनकर दिखाओ तब मानू मैं तो। इसकी कमियां निकालती रहती हो हर टाइम। पर पापा जी हमने तो कुछ कहा ही नहीं है इनसे। दीदी इनके लिए चाय लेकर आई थी, वो कप फेंक कर मारा इन्होंने, तो क्या करती? इतनी गंदी चाय बनाई आपने, जानबूझकर बनाई मेरे लिए ऐसी चाय। और कप मैंने फेंका नहीं था, वो गिरा था मेरे हाथ से। पापा आप ही बताओ मैं कप क्यों फेंकूंगी भला? मैं पागल हूँ जो गर्म चाय का कप फेंकूंगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता पापा कि दोनों मुझसे क्यों जलती हैं। कोई बात नहीं बेटा, यही दिखाई देते हैं मायके के संस्कार। जो पीछे देख कर आई है वो ही यहाँ कर रही है। तू चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई जरूरत नहीं है तुझे घर के काम करने की, इन्हें बोलने दे जो बोलती है। पर पापा जी इन्होंने कप फेंका था, गिरा नहीं था। देख लो पापा। मेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये संस्कार नहीं दिए मैंने इसे, ये कभी झूठ नहीं बोलती। रहने दे छोटी, यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हम ही गलत है, बस इनकी बेटी सही है। देख लो पापा आपके सामने कितनी जवान चल रही है इनकी। देखता हूँ बेटा, मैं तो रोज सोचा तो यही था कि तेरे दोनों भाइयों की शादी कर दूंगा, 2 भाभियां आएंगी, तुझे माँ का प्यार देंगी। भाभी भी माँ समान होती है, पर नहीं, ये तो कुछ और ही चाहती है। मुझसे जलती है पापा, पर हम क्यों जलेंगे आपसे? क्यों नहीं जलोगी? खुद के माँ बाप ने तो इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हो। मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए जलती हो। और क्यों जलोगी? माँ बाप हमारे भी हमसे प्यार करते हैं, हम कोई अपने घर से फालतू नहीं है। बस कर बहू, अरे तुम्हारी मेरे सामने इतनी जवान चलती है, तुम मेरे पीछे से मेरी बेटी को कितना सताती होंगी। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और बहू इसके लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला। रहने दो पापा, मैं खुद बना लूंगी। क्यों, तू क्यों बनाएगी? इन दोनों को क्यों लाया हूँ मैं यहाँ घर में भीड़ करने के लिए? काम करेंगे ये दोनों। चाय बहू बना के ला इसके लिए चाय। देखा पापा, दोनों में से एक भी ये नहीं कहकर गई कि अभी लाते हैं बनाकर। दोनों कैसे मुंह बनाकर गई है। अरे बनाने दे बेटा मुंह, काम तो यही करेंगी, चाहे मुंह बनाकर करे और चाहे खुश होकर करे। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? टेंशन मत लिया कर, तू बोलने दे इन्हें,
तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। छोटी सी थी जब तेरी माँ तुझे छोड़कर गई थी, जब से बाप का और माँ का दोनों का प्यार दिया है मैंने तुझे। पर पापा ये दोनों क्यों जलती है मुझसे? मैं सच कह रही हूँ, मुझसे तो गलती से गिर गया था कब। अरे बेटा मैं जानता हूँ मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, इन्हें तो बहाना चाहिए तुझसे लड़ाई करने का। असली बात तो ये है, और आने दे तेरे दोनों भाइयों को, मैं बताता हूँ उन्हें कैसे छूट दे रखी है इन्हें। कुछ भी बोलती है, घर में तुझे से बड़ा कोई है ही नहीं। अरे पापा क्या बोलोगे आप भाइयों को? वो तो खुद भाभीियों की सुनते हैं। हाँ सुन लेंगे भाभीियों की, सब कुछ मेरे नाम पर है। अगर ज्यादा बहू वाले बनेंगे ना तो अलग कर दूंगा, निकाल दूंगा इस घर से, फिर देखूंगा कैसे चलाएंगे घर। तू चिंता मत कर, आने दे तेरे दोनों भाइयों को, मैं बताता हूँ आज उन्हें। बहुत छूट दे रखी है इन्हें, किसी को कुछ समझती नहीं है। बढ़िया ही मेरी शिकायत करने वाली। कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। पापा फोन किया था आपने? हाँ किया था। इतनी देर लगा दी तूने आने में, मैंने तो बहुत पहले फोन किया था। क्यों क्या हो गया पापा, कुछ काम था क्या? मुझे बात करनी है तुमसे, तुम दोनों भाइयों से। अच्छा क्या बात है पापा, ये बताओ इस घर में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है पापा? क्यों तुझे नहीं पता ये घर की दोनों बहुएं क्या चाहती है? बहुएं क्या चाहती है? क्यों कोई बात हो गई है क्या पापा? अरे और क्या बात होगी, तेरी बहन के पीछे पड़ी रहती है दोनों की दोनों। शिवानी के पीछे? हाँ शिवानी के पीछे। अब ये बता, ये जरूरी है क्या कि वो इस घर के काम कराए? और वो क्यों कराएगी, इस घर की बेटी है वो, इस घर के काम करने का हक बहुओं को है। बेटी कब से घर का काम करने लगी, वो बेचारी अपनी ससुराल जाकर करेगी। तो पापा किसने क्या कह दिया, साफ साफ बोलो ना। साफ साफ ही तो बोल रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाए तो। तुम दोनों ने अपनी बहू सर पर चढ़ा रखी है, इन्हें डांटा करो, जो मुंह में आए वो बोलती है। अरे जब मेरे सामने मेरी बेटी को इतना सुनाती है, पीछे से कितना सुनाती होंगी। अरे पापा आपको गलतफहमी हुई है, उसे कोई कुछ नहीं सुनाता। अच्छा कोई कुछ नहीं सुनाता, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है। दोनों बहू उसके पीछे पड़ी रहती है सिर्फ इसलिए कि वो घर का काम नहीं करती। अब ये बता, ये दोनों उससे घर का काम कराएंगी तो खुद क्या करेंगी? अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो, पूरे दिन तो ये दोनों घर के कामों में लगी रहती है। मैंने तो कभी फ्री नहीं देखा दोनों को, और शिवानी को कोई काम करते हुए नहीं देखा। और तो और अपना खाना तक डाल कर नहीं लेती है वो, उसके लिए भी आवाज लगाती है कि उसका खाना उसके बेड पर पहुंच जाए। आप कह रहे हो कि काम की वजह से लड़ती है वो? वाह बेटा वाह, तू तो बहुत जल्दी बदल गया, तुझे अपनी बहन नहीं दिखाई देती? कितनी जल्दी बोला है जब खुद की बहू पर बात आई है तो। अरे पापा मैं खुद की बहू के लिए नहीं, मैं दोनों बहुओं के लिए बोल रहा हूँ। वो छोटी वाली भी बहुत काम करती है, पर आपको तो खुश होना चाहिए, दोनों बहू मिल बांट कर घर का काम करती है। वो तो मैं मान गया, दोनों बहू मिल बांट कर काम करती है, पर ये दोनों मेरी बेटी से क्यों जलती है ये बता। आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है, उसका भी तो कुछ हक होगा। अरे बचपन में माँ छोड़कर चली गई थी, फिर भी कितने लाड प्यार से पाली है मैंने वो। क्या तुम दोनों भाई नहीं जानते, आज तुम्हारी बहू आ गई तो तुम उसके लिए पराये हो गए। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप, और इसमें अपना पराया क्या हो गया? बहन तो बहन ही रहेगी, बहू अपनी जगह है, बहन अपनी जगह है। अगर बहन अपनी जगह होती ना तो उसका साथ देते, अपनी बहुओं की जो इतनी जवान चलती है ना उन्हें रोकते, ना कि उन्हें सह देते कि वो और बोले। मैं बता रहा हूँ अभी भी सब कुछ मेरे नाम पर है। अगर मेरी बेटी को दुखी किया गया ना तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा, खा लेना कमा कर कहीं। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो, और उसकी सारी बातें मत माना करो, वो झूठ बोलती है। अच्छा अब तेरी बहन झूठी हो गई और ये दोनों बहू सच्ची हो गई। अरे शर्म कर ले कुछ, तेरी बहन है वो। पापा मुझे सब पता है कौन सही है कौन गलत, मैं भी इंसान हूँ कोई जानवर नहीं हूँ, सब जानता हूँ, सब समझ आता है मुझे कि शिवानी है ना, इसे बहाने चाहिए घर में झगड़े करने के। इसकी सारी बातें मत माना करो, और कितना भी बेटी बेटी कर लो, बुढ़ापे में काम बहू ही आएंगी। मैंने तुझे ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है, मेरी बात सुन ले कान खोल कर। या तो अपनी बहू को समझा दे कि मेरी बेटी से ढंग से बात किया करेगी, बेटी है वो इस घर की, कोई पड़ीगिरी नहीं घूमती है। और माँ नहीं है उसकी तो क्या हुआ, बाप तो है। पापा मुझसे तो इस बारे में बहस करो मत, मैं तो आपको समझा नहीं सकता। अच्छा अब तो मुझसे भी इस तरीके से बात करेगा तो क्या करूँ मैं बताओ? आप सुनते ही नहीं हो किसी की। अरे एक तरफ की बात सुनते हो, दूसरी तरफ की भी बात सुना करो। बहुएं कोई हमेशा गलत थोड़ी होती है। बस बेटा मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तुझसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे आज तक जोरू के गुलाम सुने थे, आज देख भी लिया, बहुत जल्दी बदल गया तू। अरे पापा क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? पागल हो गया हूं ना मैं, इसलिए बात कर रहा हूँ अपने आप से। तेरे भाई से कर रहा था और किससे कर रहा था? क्या हुआ पापा, बड़े गुस्से में लग रहे हो? मेरी बात सुन ले कान खोलकर, उससे बोला है मैंने, उसने तो सुना नहीं, उसे तो अपनी बहू के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तू सुन ले मेरी बात, अपनी बहू को समझा लेना, बहुत जवान चलने लगी है दोनों बहुओं की, मेरी बेटी को देखकर राजी नहीं है। अरे पापा क्या हो गया, कुछ बात हो गई है क्या? शिल्पी ने कुछ कहा? अरे कहा
दोनों की दोनों उस लड़के के पीछे पड़ी है। ये तो है नहीं उसके माँ नहीं है, उसे लाड दुलार दे, कुछ महीनों बाद या साल बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर भी इन लोगों से नहीं रहा जाता। अरे रहना तो ही नहीं है यहाँ, वो क्या हमेशा रहेगी? फिर भी इनकी बहस रहती है उससे कि वो घर का काम क्यों नहीं करती। क्यों करेगी वो घर का काम? वो पढ़ाई करती है और फिर घर में दो बहू ला रखी है, तो उसके काम करने की भी कसर रह जाती है क्या? समझा देना अपनी बहू को, मेरी बेटी से जवान न लड़ाया करे, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। अच्छा पापा, उसकी इतनी हिम्मत? अरे हिम्मत, मेरे सामने इतना बोलती है बताओ, पीछे से तो मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या ही करती होंगी, कैसा बर्ताव रखती होंगी उसके साथ। अरे उस बेचारी से कप गिर गया था, इस बात के पीछे उसे इतनी सुनाई है, वो इतना दुखी हो रही थी। उसने कितनी बार बोला मेरे सामने, पापा मुझसे गिर गया था, पर नहीं, तेरी वाली बहू कह रही थी जानबूझकर गिराया था। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? आप चिंता मत करो पापा, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। हाँ तू समझा देना, तेरे बड़े भाई से तो बोला था अभी, वो तो पूरा जोरू का गुलाम बना हुआ है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ अपनी बहू ही दिखाई देती है। पापा आप चिंता मत करो, भैया की तो मुझे पता नहीं, पर मैं शिल्पी को अच्छे तरीके से सुधार दूंगा, वो आगे से शिवानी से उल्टा सीधा नहीं बोलेगी। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की, मैं बताता हूँ उसे। शिल्पी चलो, एक तो बोला अपनी बहन के लिए। शिल्पी अरे आ गए आप? ये क्या सुनकर आ रहा हूँ मैं बाहर? क्या हुआ जी? क्यों, तुझे नहीं पता क्या हुआ? क्या कहा तूने शिवानी से? मैंने क्या कहा? मुझे सब पता है, पापा ने मुझे सब बता दिया, ज्यादा भोली मत बन। क्या चाहती है तू? तुम लोगों से घर के काम नहीं होते, या वो भी मेरी बहन से करवाओगी अब? अरे क्या बोले जा रहे हो आप, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। पापा ने मुझे सब बता दिया है, जितनी जवान चलती है तेरी। कान खोलकर सुन ले, मेरी बहन के बारे में और मेरे पापा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आई बात समझ में? और क्या कह रही थी तू? मेरी बहन झूठ बोलती है, उससे कप गलती से गिरा था, उसने जानबूझकर नहीं गिराया ना। अच्छा, तो मतलब ये बात बताइए आपको पापा जी ने, और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कप उनसे गिरा था? गिराया नहीं था, आप वहाँ थे? चाहे मैं वहाँ नहीं था, और मुझे पता है मेरी बहन झूठ नहीं बोलती है, आई बात समझ में? और उसे पढ़ने दे, घर के काम मत करवाया करो उससे। अरे वो करती क्या है, अपने कपड़े तक तो खुद धोती नहीं है वो, और आपको लगता है हम उससे घर का काम करवाते हैं? तो क्या हो गया नहीं धोती तो? घर में दो भाभी है ना उसकी, फिर क्यों करेगी वो काम? उसकी पढ़ाई पूरी होने दो, और इन छोटी छोटी बातों पर ना घर में कलेश मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कलेश करती हूँ? और कौन करता है? अरे तू चुपचाप काम कर ले तो ये बातें हुई ना। आपको बस मेरी गलती नजर आती है, अपनी बहन की नहीं आती। बस कर, मेरी बहन को बीच में मत लाया कर हर बात में, अपने काम से काम रखा कर, आई बात समझ में? और घर की छोटी बहू है तो बहू बन के रह ले, मालकिन मत बन घर की। अरे पर बस, और अगर यहाँ रहना है ना तो काम करना पड़ेगा, नहीं करना तो अपने घर चली जा, पर मेरी बहन तो कुछ नहीं करेगी, और आगे से मैं ना शिकायत ना सुन लूं, आई बात समझ में? जब देखो जब काम के पीछे लड़ाई होती है इस घर में, हद होती है किसी बात की। अरे कैसा आदमी है ये? मेरी तो एक बात भी नहीं सुनी, अपनी बहन की सुनाकर चले गए बस। अरे मैं इंसान नहीं हूँ क्या? और एक ये चुड़ैल कहीं की, अरे घर में कलेश हम करवाते हैं, ये कराती है, घर में लड़ाई करके खुद सीधी बन जाती है सबके सामने। पता नहीं ससुराल में कैसे रह पाएगी, मुझे तो डर है कहीं शादी होकर भी वापस ही ना आ जाए, अगर ऐसी आदतें रही तो इसकी। अरे ऐसी कोई बात नहीं थी, इन्हें तो अपनी बेटी में कोई कमी नजर आती नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, ये उन्हें बिगाड़ रहे हैं। कल को ससुराल से ये बोला जाएगा कि माँ तो नहीं थी, दो भाभियाँ तो थी, वो तो संस्कार दे सकती थी, पर किसी को क्या पता, ये कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना बना देती है। अरे यार मैंने भी पापा से बोला था कि पापा उसकी हर बात मत माना करो, वो झूठ बोलती है, और वो तो मुझसे ही नाराज हो गए। ये पापा जी ठीक नहीं कर रहे हैं, इन्हीं की जिंदगी बर्बाद करेंगे, देख लेना आप। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो सुन लेंगे, पर इनको आदत पड़ जाएगी ऐसे बोलने की, ये फिर किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और ससुराल में मायके में बहुत फर्क होता है, चाहे ससुराल में सास कितनी भी अच्छी हो, अपनी बेइज्जती कोई नहीं कराता। अरे मुझे सब पता है, मैं तो खूब समझाता हूँ पापा को, पर वो माने तब ना, माँ तो थी नहीं, बचपन में ही चली गई, इसलिए बहुत प्यार से पाला है इसे, तब बिगड़ गई है इतना, जो किसी की नहीं सुनती। अरे तो वो बचपन था, अब तो बड़ी हो गई है ना, अब तो ये सही गलत समझाना चाहिए ना पापा जी को कि ये सही कर रही है बेटा, तू ये गलत कर रही है। हर बात में सिर्फ हमारी कमी निकालते हैं पापा जी, ये बात ठीक नहीं है। वो तो हमारे संस्कार अच्छे हैं दोनों के, जो सुन लेती है, वरना आजकल कोई नहीं सुनता। अरे कोई बात नहीं यार, अब पापा हैं, पापा से ज्यादा थोड़ी ना कही जाती है, कोई बात नहीं, करने दे उन्हें जो कर रहे हैं, एक ना एक दिन अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसी है तू? ठीक हूँ मम्मी, और घर पे सब ठीक है? तेरे सास ससुर सब ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है, बस मेरी सास की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा क्या हो गया? कुछ नहीं, उन्हें बुखार आया था। अच्छा अच्छा, तो बेटा खूब सेवा करना अपनी सास की, ठीक है? हाँ मम्मी
कर ही रही हूँ वो तो, पर मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ आने की सोच रही थी। हाँ हाँ बेटा आ जाना, पर अभी नहीं, जब तेरी सास की पूरी तरीके से तबीयत ठीक हो जाए ना तब जब आ जाना। अरे माँ, सबकी माँ तो ऐसी होती है, अपनी बेटियों को फोन करते ही बुला लेती है कि बेटियों को कुछ करना ना पड़े ससुराल में। और आप ऐसी हो कि मुझसे ये कह रही हो कि तेरी सास ठीक ना हो जाए तब तक मत आना। देख बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ, शादी हो गई है, अब वो घर है तेरा, उस घर को दिल से अपना। अब वो सास ससुर तेरे माँ बाप है, उनकी दिल से सेवा कर। अगर वो बीमार है तो उनकी खूब सेवा कर बेटा। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से होता है सब कुछ, घर में तरक्की, बच्चे, सब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होता है। अगर घर के बड़े बूढ़े खुश है ना तो सब खुश है। हाँ माँ, आपके दिए हुए संस्कार है, ऐसे कैसे छोड़ के आ जाऊंगी मैं अपनी सास को बीमारी में। मैं खूब ध्यान रख रही हूँ उनका। हाँ बेटा, अच्छे से सेवा करना, जब ठीक हो जाए तब आ जाना। हाँ माँ, तब तो मैं आ जाऊंगी, पर मैंने एक काम के लिए फोन किया था। हाँ बोल। मेरे ससुर ने एक लड़की बताई है रोहित के लिए। अच्छा, रोहित के लिए? हाँ माँ, तेरे ससुर ने बताई है तो अच्छी बताई होगी। हाँ माँ, यही कह रहे थे मेरे ससुर तो कि लड़की पढ़ी लिखी है, बस उसकी माँ नहीं है, पर 2 भाभियां हैं घर में, बहुत अच्छे घर से हैं वो, पूरा घर संभालती हैं, तो उसमें भी ऐसे ही गुण होंगे। हाँ और क्या, सही कह रही है। और कोई बात नहीं, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं बनूंगी उसकी माँ। हाँ माँ, मुझे पता है, जो हमारे घर में बहू बन के आएगी ना वो बहुत खुश रहेगी। देख बेटा, वो तो मुझे पता नहीं है खुश रहेगी या नहीं रहेगी, पर मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ माँ, फिर क्या करना है? मेरे ससुर ने तो बोला था कि तेरे पापा देख आएंगे। हाँ तो बेटा देख आएंगे, उसमें क्या है। अब तेरे ससुर ने कोई रिश्ता बताया है तो अच्छा ही बताया होगा, आखिर ऐसे ही होते हैं रिश्तेदारी में रिश्ते। हाँ माँ, उनका दोस्त है, उसकी लड़की है, आप पापा से बात कर लेना। अरे हाँ हाँ, पापा भी तेरे मना थोड़ी करेंगे, वो भी तेरे ससुर से हाँ ही करेंगे। तो ये पूछ लेना कि कब देखने जाना है। वो तो बोल रहे थे कभी भी चले जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ लड़की पढ़ रही है, सुंदर है, घर भी अच्छा है, और क्या चाहिए। हाँ ठीक कह रही है, तो रोहित की भी नौकरी ठीक ठाक लग गई है, और टाइम पर रिश्ता हो जाए ना, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ माँ, और क्या, सब चीजों का टाइम होता है, और टाइम पर ही अच्छी लगती है। अब शादी के लायक तो हो ही गया है, पढ़ाई भी पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई, कर दो अब शादी। हाँ हाँ, करती हूँ तेरे पापा से बात, तेरे ससुर से बात करके रख लेंगे तारीख जाने की। हाँ ठीक है मम्मी। अच्छा मैं रखती हूँ मम्मी। हाँ हाँ रख दे बेटा, और अपनी सास को अच्छी तरह से दवाई गोली देना। हाँ ठीक है मम्मी। नमस्ते मम्मी। हाँ नमस्ते बेटा, ये सही है, मेरी जुड़ी रिश्तेदारी में शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्या काम था ऐसा? अभी अभी रुचि का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? उसके ससुर ने रिश्ता बताया है कोई रोहित के लिए। अच्छा, हाँ हुई तो थी मेरी बात उससे इस बारे में। अच्छा, हाँ कह रहे थे लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, देख लो जी। मैं भी इसी बारे में बात करने ही वाला था। तो फिर बताओ कब चले देखने? कभी भी चल दो। अच्छा तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते चलते हैं, जब तक रुचि की सास भी ठीक हो जाएगी। उन्हें क्या हुआ? उसे बुखार हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने बोला उससे कि अपनी सास की अच्छे से सेवा करना, अभी बताना यहाँ, जब वो ठीक हो जाए तब आ जाना। हाँ अच्छा किया, चल कोई बात नहीं, अगले हफ्ते रखते हैं, जब तक रुचि भी आ जाएगी। हाँ रुचि भी आएगी, दामाद जी भी आएंगे, सब चलेंगे देखने। हाँ और क्या। अरे सारा सामान रख दिया ना गाड़ी में? हाँ हाँ रख तो दिया, क्यों गुस्सा हो रही है? अरे गुस्सा ना हो तो क्या करूँ, ये लड़की अभी तक नहीं आई है। माँ, अरे आ गई तू? हाँ माँ आ गई मैं, कितना गुस्सा करती हो। अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, लेट हो रहे हैं हम, उन लोगों को 2 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो माँ अभी 12 ही तो बजे है, पहुँच जाएंगे आराम से। देख ले, तेरी माँ तो पागल हो रही है बहू के चाव में। ठीक कह रहे हो पापा, बहू का चाव ऐसा ही होता है। अरे माँ क्या देख रही हो, दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ, उन्हें कुछ काम आ गया था। क्या काम आ गया था? अरे तो तू ये पहले बताती तो हम तभी रखते ना जाने के लिए, जब वो फ्री होते। अरे तो क्या हो गया माँ, कोई बात नहीं, नहीं आए तो शादी में तो आएंगे ही। अरे वो बात नहीं है, शादी की बात बेटी दामाद के साथ ही आती हुई अच्छी लगती है। अब हम लड़की देखने जा रहे हैं, तो बिना दामाद जी के अच्छी लगेगी? तो क्या करूँ माँ, वापस चली जाऊँ? अरे बेटा, तू भी किसकी बातों में आ रही है, छोड़ इसकी बातों को, तू आ गई ना बहुत है। अरे क्या शिक्षा दे रहे हो आप, शादी से पहले की और बात होती है, और शादी के बाद तो लड़की अपने पति के साथ ही अच्छी लगती है, उसके साथ ही इज्जत होती है। अब माँ उन्हें टाइम ही नहीं था तो क्या करें बताओ। अरे माँ तो क्या हो गया, जीजाजी को कोई काम आ गया होगा। हाँ बेटा, ये तो ऐसी बोलती रहती है, अब चले, बहुत लेट हो गए हैं पहले ही। हाँ पापा चलो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सबको अपनी चलानी है। माँ सब सुनते हैं आपकी, ऐसी बात नहीं है, पर जीजाजी को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वो तभी नहीं आई, वरना वो आ जाते। अब आप जाओ, पापा गुस्सा करेंगे। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ। चलती हूँ, फोटो ले आऊंगी तेरे लिए। अच्छा जी अब चलते हैं जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अरे कैसी बात कर रहे हो जी, गलती कैसी,
इतनी तो खातिरदारी की आपने। हमें लड़की बहुत पसंद है, आप टेंशन मत लो। आज से ये हमारी हुई, मैं इसे बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाऊंगा। हाँ जी, बस यही उम्मीद है। बड़े लाड प्यार से पाला है मैंने अपनी बेटी को। इसकी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, पर मैंने मेरी बेटी को संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। मेरी बेटी एकदम गऊ है, गऊ। इसके मुंह में भी जबान नहीं है। वो तो पता चलेगा। जी आप चिंता मत करो, आप भी यही सोचना कि मैं इसकी सास नहीं, इसकी माँ बनकर दिखाऊंगी और इसे अपने घर की बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाऊंगी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ जी, बस यही उम्मीद है मुझे तो आप अपनी चिंता छोड़ दो, अब ये हमारी हुई। हाँ जी, ठीक कह रहे हो। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा परिवार लगा आपका। और बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी भी। नहीं अंकल, सब अच्छा है। और जब मम्मी पापा की तरफ से हाँ हो चुकी है तो मैं कौन होती हूँ कुछ पूछने वाली। अच्छा जी, चलते हैं अब। शादी की तारीख जल्दी निकलवाएंगे। हाँ ठीक है जी, करता हूँ फिर तारीख निकलवा कर बात। हाँ ठीक है जी। आपके दोनों बेटे कहाँ गए, वो नहीं दिखाई दे रहे जी? वो गाड़ी में सामान रखवा रहे हैं। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना, अब तो हमारे घर की अमानत है। ठीक है आंटी जी। अरे आंटी नहीं, अब तो तू मम्मी जी बोल। ठीक है मम्मी जी। हाँ कितनी प्यारी बच्ची है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये मेरे घर की बहू बनेगी, इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी। मेरे तो भाग्य खुल गए। वो तो पता चलेगा किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी फूटेगी। अच्छा जी, चलते हैं, अब बहुत लेट हो गए हैं। ठीक है जी, चलिए बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको। अब खड़ी क्या हो दोनों की दोनों? घर में कितना काम पड़ा है वो कर लो, क्यों टाइम पास कर रही हो खड़ी होकर? देखा आपने कैसे बोलकर गई है? पापा जी को इसकी ये आदतें नहीं दिखाई देती, हम तो बोलते हुए बुरे लग जाते हैं फिर। अरे छोटी, क्यों चिंता कर रही है? अब इसकी कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, सब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अभी तो आएंगे इसके संस्कार निकल निकल के बाहर। मुझे तो उस सास को देखकर तरस आ रहा है, क्या होगा उस बेचारी का। कैसे बोलकर गई थी, मैं इसकी माँ बनूंगी। ये है इस लायक? हाँ दीदी ठीक कह रही हो, एक हाथ लंबी जवान है इसकी। और नन देखी थी इसकी कितनी सीधी है, बेचारी अपने माँ बाप के आगे बोल भी नहीं रही थी। ऐसे संस्कार होते हैं बेटियों के। और एक ये देख ले तू, इसके लिए तो पापा जी ये बोल रहे थे कि गऊ है गऊ। और ये गऊ जाकर जब सींग मारेगी ना, जब पता चलेगा। हमें क्या, जैसा करेगी वैसा भुगतेगी। और इसके भाई को भी पता चल जाएगा किसमें कमी है किसमें नहीं। ये बड़ा सुनाते हैं मुझे, अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनते, उल्टा मुझे ही सुनाने लग जाते हैं। इस मामले में तेरे जेठ बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो पता है कि उनकी बहन कितने पानी में है, वो तो खूब समझाते हैं। तो दीदी हमने क्या समझाने की कोशिश कम की है? हम भी तो बस यही समझाते हैं कि अगले घर जाना है, थोड़ा कम बोले, कुछ काम सीख ले। और पापा जी उसे तो हिलने नहीं देते बिस्तर से, सब कुछ मैडम को बिस्तर पर चाहिए। कितने दिन ले लेगी, कर देंगे हम तो। हम फिर भी बहू है इस घर की, जब ये बहू बनेगी किसी घर की तब पता चलेगी। बाकी समझाने की कोशिश तो मैंने भी खूब की है, पर दोनों बाप बेटी सारी बातों को उल्टा ही ले जाते हैं। अब पापा जी कितनी तारीफ कर रहे थे अपनी बेटी की। अरे सब झूठ था, सच जिस दिन सामने आएगा ना इसकी सास की, उस दिन देखना क्या होगा। अरे दीदी मुझे तो डर इस बात का है, कहीं वो लोग अपने घर से निकाल कर वापस यही ना छोड़ जाएं इसे। अब हम क्या ही कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चल अपना काम कर लेते हैं, वरना एक तो कहकर गई है अभी कि यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रही हो, अभी हमारी सास भी आ जाएगी बोलने कि हम खड़े होकर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। सास? हाँ, ये ससुर कौन सा सास से कम है। सही कह रही हो दीदी। सुंदर थी ना मम्मी लड़की? हाँ सुंदर तो थी। अरे आ गई मम्मी? हाँ बेटा आ गई। कैसा रहा सब कुछ? बहुत बढ़िया, लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और घर परिवार भी बहुत बढ़िया। अच्छा मम्मी? हाँ माँ, देखो तो कैसे सुनने बैठ गया है अपने होने वाली ससुराल की तारीफ। सही कहते हैं, ससुराल तो ससुराल ही होती है और क्या। और सुन, तू भी सुन ले, अब तेरी शादी होने वाली है, टाइम से घर आया कर। अरे माँ, मैं तो टाइम से ही आता हूँ अब। हाँ पता है मुझे, अपने ऑफिस से तो तू 5 बजे ही आ जाता है, पर फिर दोबारा चला जाता है ना दोस्तों के साथ घूमने। वो कह रही हूँ मैं, ये सब बंद कर दे अब। अरे दूसरे घर की बेटी हमारे घर की बहू बन के आएगी और तेरे ही तो पीछे आएगी वो। तो ही उसे टाइम नहीं देगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। मैं उसकी आंखों में आंसू ना देख लूं। ओहो माँ, अभी तो आपकी बहू आई भी नहीं है, अभी से ही गुणगान कर रही हो अपनी बहू का। और क्या बेटा, एक लड़की सब कुछ छोड़ कर आती है अपनी ससुराल, कितने सपने सजा कर आती होगी कि मैं अपनी ससुराल में ऐसे रहूंगी, ऐसे करूंगी। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को दुखी देखे। मेरी तो बेटी जैसी होगी वो, इसीलिए समझा रही हूँ मैं इसे। उसे जरा सा भी दुख दिया ना तूने तो देख लेना फिर। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो, मैं क्यों दुख दूंगा उसे? हाँ माँ, ये तो बहुत लाड प्यार से रखेगा, रखना भी चाहिए। तुझे पता ही है फिर मेरी आदत की, मैं फिर फर्क नहीं करूंगी कि तू मेरा बेटा है, वो दूसरे घर से आई है तो मैं उसके लिए कुछ ना बोलूं। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। हाँ हाँ ठीक है माँ,
आप मुझे समझा रही हो कि डरा रही हो? मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ तेरी शादी होने वाली है, तू जिम्मेदार बन जा। हाँ हाँ ठीक है माँ। अब ये बताओ उन लोगों ने कैसी खातिरदारी की आप लोगों की? कुछ कमी तो नहीं लगी? नहीं बेटा, कमी तो कुछ नहीं थी, खूब अच्छे तरीके से बढ़िया खातिरदारी की। बढ़िया रिश्तेदार हैं और उनके घर की दोनों बहुएं तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत संस्कारी। इतना अच्छा खाना बना रखा था उन्होंने, पक्का अपनी नंद को भी सिखा रखा होगा, वो भी इतना बढ़िया खाना बनाया करेगी। ना मसाले कम ना मसाले ज्यादा, एकदम परफेक्ट। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा खाना तो। हाँ, सारी चीजें कितनी अच्छी बना रखी थी, सर्वगुण संपन्न है दोनों बहुएं, बोलचाल में भी कितनी अच्छी थी ना। हाँ माँ, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा उनका परिवार। दोनों भाभियाँ मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी, इतनी सुंदर भी थी और घर के भी सारे काम आते हैं। हमें तो बैठने की देर नहीं हुई थी, इतने तो टेबल सजा दी थी उन्होंने। हाँ और क्या, थोड़ा बहुत सामान तो पहले से बना रखा होगा, फिर भी माँ सजाने का भी तरीका होता है। हाँ ठीक कह रही है, तो शिवानी भी ऐसी करेगी हमारे घर में। हाँ और क्या, अच्छा है घर संभालने वाली आ जाएगी। मेरे तो बस की इतना काम है नहीं, अब वो ही संभाला करेगी अपना घर। और क्या माँ। अच्छा माँ, पापा कहाँ है? अरे तेरे पापा के बाहर दोस्त मिल गए थे, उनसे बात करने लग गए, शायद चले गए होंगे उनके साथ ही। तू गाड़ी में से सामान उतार ले। सामान? हाँ बेटा, हमने तो खूब मना किया, फिर भी इतना सारा सामान दे दिया उन्होंने। तो माँ वो तो देते ही है लड़की वाले। अब जब मुझे देखने आए थे तो आपने नहीं दिया था कितना सामान? हाँ वो तो करना ही होता है। हाँ तो उन्होंने भी किया है, अपना फर्ज निभाया है। ठीक है बेटा, तो सामान उतरवा लेना गाड़ी में से। हाँ हाँ अभी लेकर आता हूँ। चलो ये काम भी हो गया, मिली जुली रिश्तेदारी में से शादी हो जाए तो ठीक रहता है। आजकल वैसे भी पता नहीं क्या ही चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता होता। हाँ माँ वो तो ठीक कह रही हो। अच्छा अब मेरी भी तैयारी कर दो जाने की, मुझे भी जाना है। अच्छा आज ही जाएगी? हाँ माँ आज ही जाऊंगी, ये भी नहीं है ना घर पे। हाँ हाँ ठीक है, अभी कर देती हूँ तेरी भी तैयारी, पर शादी में तो तू हफ्ते 10 दिन पहले आ जाना। हाँ माँ ये भी कोई कहने की बात है। हाँ ठीक है बेटा, मुझसे मार्केट के चक्कर नहीं काटे जाएंगे, बाकी तो घर का मैं देख लूंगी। ठीक है माँ। मम्मी सब्जी तो बना दी है मैंने। अच्छा भाभी नहीं उठी अभी तक? हाँ बेटा 8 बज रहे हैं, अभी तक नहीं उठी। और मैंने रात को बोला था उससे कि बेटा कल तेरी पहली रसोई है, सुबह 5 बजे उठ जाना। वो तो अब तक उठ कर नहीं आई। अच्छा तो मम्मी ऐसा करती हूँ, मैं आपको चाय दे देती हूँ, आप भाभी को चाय दे आओ, क्या पता चाय पीकर नींद खुल जाए उनकी। चल ठीक है, ला ले आ चाय, अभी तो नई नई बहू है, दे दो आज चाय, फिर तो उसे ही करना है घर का काम। ठीक है माँ अभी लाती हूँ। कहा था मैंने रात को कि बहू जल्दी उठ जाना, पहली रसोई है, फिर भी नहीं उठी। चलो कोई बात नहीं, शायद भूल गई हो, जाकर उठा देती हूँ। अरे ले आ चाय। लाई माँ। बहू बहू। हाँ क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? अरे बहू मैंने तुझसे रात को बोला था कि सुबह 5 बजे उठ जाना, आज तेरी पहली रसोई है, तू तो अभी तक उठी नहीं है। अभी नहाने धोने में भी टाइम लगेगा, तैयार होने में भी टाइम लगेगा, तो पहली रसोई कब बनाएगी बता? हाँ मम्मी जी बोला तो था आपने, पर मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई थी तो मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा चल कोई बात नहीं, नई जगह है ना, ले चाय पी ले, चाय पीकर जल्दी से नहाकर तैयार होकर आ जाना। और बहू देख हमारे घर में कोई भी देर तक नहीं सोता, रोहित को देख ले, सुबह ऑफिस भी चला गया वो नहा धोकर। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहू और बेटी में फर्क करती हूँ, मेरी बेटी भी सुबह 5 बजे की उठी हुई है, घर के सारे काम कर लिए उसने, सब्जी भी बना दी। बस ऐसा करना, नहा धोकर कुछ मीठा बना देना और रोटियां सेक देना, पूरी तो कोई खाता नहीं है इतनी गर्मी में। चाय पी लो मम्मी जी। अरे इस चाय के लिए मेरी नींद खराब की मम्मी जी, इसमें कुछ है भी? बहू है इस घर की, बहू बन के रह ले। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ सोचा तो मैंने ये था कि तुझे बेटी बनाकर ही रखूंगी, पर मेरी तो बेटी भी ऐसे नहीं बोलती जैसे तू बोल रही है। पर तुझ में जरा भी तमीज नहीं है, मैं सास हूँ तू बहू है, दूसरा दिन तेरी शादी को हुआ है और तू इतने गंदी तरीके से बोल रही है मुझसे, ऐसे तो तू सर पे चढ़ जाएगी मेरे। ऐसी बदतमीज बर्दाश्त ना मैंने अपने बेटे की ना बेटी की और ना करूंगी बहू की, आई बात समझ में? बहू है, बहू बन के रह ले, चल निकल यहाँ से। हाँ एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे यहाँ ये बदतमीजी नहीं चलती, मैं अपने खुद के बच्चों की ऊंची आवाज सहन नहीं करती, तेरी तो तब करूंगी। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे इससे मैंने रात को बोला था कि बहू तेरी सुबह पहली रसोई है, थोड़ा जल्दी उठ जाना, वो तो भाड़ में गया, मैं इसके लिए चाय लेकर गई हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रही है कि इस चाय के लिए बुला रही थी मुझे, बताओ ये बहू है। अरे मैंने तो ये सोचा था तेरी भाभीियों के इतने अच्छे संस्कार हैं, तुझ में भी होंगे, पर तू तो बड़ी नालायक निकली। अभी लगाओ इसके बाप के पास फोन, इसे लेकर जाएगा और इसे संस्कार सिखाएगा ससुराल में कैसे रहा जाता है।
मैं अपने घर में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे घर में मेरे खुद के बच्चे ऊंची आवाज में बात नहीं करते, ये बात करेगी मुझसे ऊंची आवाज में? बहू ये तो गलत बात है। अरे तेरी सास लगती है तेरी माँ के बराबर। हमने तो यही सोचा था कि कोई बात नहीं, तेरी माँ नहीं है, अब यही तेरी माँ है। कोई ऐसे बात करते हैं अपने माँ बाप से? मैं तो हमेशा से ऐसे ही बात करती हूँ, और आप लोगों को मुझे यहाँ नहीं रखना तो मत रखो। बुला लो मेरे पापा को, मैं तो चली जाऊंगी। अच्छा हमें अकड़ दिखा रही है, करो इसके बाप को फोन, अभी बुलाओ। पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ले जाओ? अरे पर क्यों, हुआ क्या है? मैं बताती हूँ। एक तो आपकी बेटी को बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे जब देखने गए थे हमने तो ये सोचा था कि तुम्हारे घर की बहू दोनों बहुत संस्कारी हैं और बहुत काम करती हैं, घर के सारे काम कर लेती हैं, तो इसे भी आता होगा घर संभालना। पर घर संभालना तो छोड़ो, इसे तो जवान भी संभाल कर बात करनी नहीं आती। अरे मुझे चिल्लाकर बोल रही है। शिवानी पापा ये झूठ बोल रही है, आपको पता है इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। क्या थप्पड़ मारा? हाँ पापा। अच्छा तो तुझे क्या लगता है मैं डरती हूँ किसी से? अगर गलती करेगी ना तो ऐसे ही पिटेगी। मैं किसी की गलती माफ नहीं करती। अगर तेरी जगह मेरी खुद की बेटी होती ना, मैं उसके भी गाल पर ऐसे थप्पड़ मारती। मैंने तुझे अपना समझा, अपनी बेटी के बराबर, और तू तो बड़े रंग बदलती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू ऐसी है, वरना मैं अपने भोले भाले लड़के की शादी तुझसे करती। ऐसा है अपनी बेटी को अभी लेकर जाओ, और जब संस्कार सिखा दो ना तब भेज देना। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। शिवानी तुझे शर्म नहीं आती? अरे मैंने तुझे इतने लाड प्यार से पाला है, तूने मेरे लाड प्यार का ये फायदा उठाया? इस तरह से बात करते हैं कोई अपने ससुराल में, वो भी अपनी सास से? पर पापा बस माफी मांग इनसे। और आज तक मैं तेरी दोनों भाभियों को गलत समझता रहा कि वो तुझे टॉर्चर करती हैं, वो तुझे सताती हैं। तो उनके साथ भी ऐसे जवान लड़ाती होगी। मुझसे कितना कहा दोनों बहुओं ने कि इन्हें तमीज सिखाओ, संस्कार सिखाओ, और एक मैं था, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो मेरे सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रही है अपनी सास से, तो पीछे से क्या बोला होगा? बस जी इसे यहाँ से ले जाओ और अपने घर जाकर संस्कार दो। मैं यहाँ नहीं रख सकती ऐसे, और मैं अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करती, चाहे वो बेटा हो, बहू हो या बेटी हो। मेरे लिए सब बराबर है। ना मैं उनकी ऊंची आवाज बर्दाश्त करती और ना इसकी करूंगी। तो इसे ले जाओ यहाँ से। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और सुन ले, अब तेरी शादी हो गई है, यही तेरा घर है, इस घर की इज्जत है तू, अब से तेरा यही घर है। और हाँ, अगर राजी खुशी आना है तो तू 100 बार आना अपने मायके, पर ऐसे झगड़ा करके आई ना तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है। नहीं पापा, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है, बहुत लाड प्यार से पाली है तू। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी गलत बात में साथ दूंगा। अरे वहाँ तो आज तक मुझे पता ही नहीं था, मैंने तेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया था, पर अब ये सब नहीं चलेगा। कोई बात नहीं जी, हो गई इससे गलती, अब तो नहीं होगी ना बहू? नहीं मम्मी जी, आगे से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो अच्छा है, आप लोग भी बैठ जाओ, आज बहू की पहली रसोई है। समझी जी खाना खाकर जाना आज तो अपनी बेटी के हाथ का। हाँ हाँ क्यों नहीं। जा बहू, जाकर खाना बना ले। पर मम्मी जी वो तो मुझे नहीं आता, बस चाय बनानी आती है। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैं सिखा दूंगी, आ जाओ। हाँ बहू ये बना देगी, तू बस आज हाथ लगा देना, फिर सीख लेना बाद में। ठीक है मम्मी जी, आ जाओ भाभी। हाँ हाँ। वो क्या है ना, घर में 2-2 भाभियां थी तो वही खाना बनाती थी, इसने कभी बनाया ही नहीं है, पर सीख जाएगी धीरे धीरे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम सब सिखा देंगे, चिंता मत करो, आप बैठो। और समझी जी, काम तो चाहे कम ज्यादा हो जाता है, पर बोलना आना चाहिए। अगर मुंह में मीठे बोल होंगे ना तो काम कम भी करेगी तो भी चलेगा, पर बोली में मिठास होनी चाहिए। हाँ हाँ समझन जी, आप ठीक कह रही हो। पर आप चिंता मत करो, हम सब सिखा देंगे, क्योंकि अब वो आपके घर की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू है। हाँ हाँ समझन जी। आपको क्या लगता है दीदी, शिवानी की सास ने पापा जी को क्यों बुलाया होगा? अरे तुझे नहीं पता, अपने संस्कार दिखा दिए होंगे उसने। पापा जी ने बोला था ना गऊ है मेरी बेटी, इस गऊ के सींग निकल आए होंगे, और क्या हो सकता है। हाँ दीदी ठीक कह रही हो गया ड्रामा शुरू। अब पता चल जाएगा पापा जी को भी और आपके देवर को भी कि उनकी बहन कितने पानी में है। अभी तक तो सारी गलती हमारी नजर आती थी, अब पता चल जाएगा। हाँ ठीक कह रही है।